हेलो प्रिय विद्यार्थी। जैसा कि अभी सब हम लोग देख रहे हैं कि भाषा भारती कक्षा 7वीं के लिए जो एड ग्रेड बुक जो दिया गया है ना, इस प्रकार से आपका यह बुक है। तो देखते हैं 2024-25 वाला है और इसमें से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ पाठ नंबर जो हमारा 12 जो दिया है ना, जिसका नाम है कि नींव का पत्थर। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताया जाएगा पाठ नंबर 12 जो दिया जिसका नाम है क्या है, नींव का पत्थर। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर की ओर देखते हैं। दोस्तों आपके लिए यह न्यू पुस्तक का पीडीएफ है, ठीक है। मैंने बनाया ताकि यहाँ पर प्रश्न में कोई समस्या आपके पास नहीं रहे। इसे आप कहेंगे स्वराज शब्द का अर्थ क्या हुआ। आखिरकार दोस्तों ये स्वराज जो दिया इसका अर्थ क्या होता है, तो कहा अपना राज, दूसरा राज, दुश्मन का राज या फिर विदेशी राज। तो ये होता है दोस्तों अपना राज। स्वराज शब्द का मतलब क्या होता है, अपना राज। इसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, इसमें कहा तोपो, कहा तोपों को मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी। तो वाक में रेखाकिंत शब्द का अर्थ है, रेखाकिंत शब्द का अर्थ क्या, पीठ पर मारना, भाग जाना, सामने आना या फिर पीठ ठोकना। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप सब देख रहे हैं क्या हुआ, भाग जाना, यह बिल्कुल सही होगा। आइए कहा गया आगे फिर हमसे कि नींव का जो पत्थर है ना प्यारे मित्रों, कहे नींव का पत्थर। तो कहे पाठ की जो विधा है वो कैसे है। पाठ की विधा कहानी है, निबंध है, नाटक है या फिर एकांकी है। दोस्तों ये हमारा एक कहानी है, एक प्रकार का क्या है, एक कहानी। नींव का पत्थर है, एक कहानी ही है। चलिए चौथा प्रश्न जो कहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई आखिर वह क्या थी। ग्वालियर, झांसी, दिल्ली या फिर कलकत्ता। तो ये जो हमारा कलकत्ता की रानी थी, कहाँ की रानी थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई जो थे वो कलकत्ता की रानी थी। आज अब यहाँ पे कहा है स्वर्ग, स्वर्ग चले जाना। ये जो दिया है दोस्तों आपका स्वर्ग चले जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भ्रमण करना, युद्ध करना, मर जाना या फिर पूजा करना। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा मर जाना। स्वर्ग चले जाने का अर्थ होता है यानी मर जाना। इसी तरह से यहाँ पर जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, क्या नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनना है, फिर आपको रिक्त स्थान में भर देना है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में होता था दोस्तों, ये 1857 में हुआ था। उसके बाद क्या लक्ष्मी बाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, क्या चीज, तो अपनी झांसी जो है उन्हें नहीं दूंगा। आइए उसके बाद देखिए प्रश्न 8 में जो हमसे पूछा गया है, प्रश्न 8 में प्यारे विद्यार्थी है हिंदुस्तान। तो यहाँ पर हमारा भर जाएगा भारत। हिंदुस्तान भारत देश का ही नाम है। लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर की रक्षा, यहाँ पर भराएगा हमारे दोस्तों रघुनाथ राव, क्या भराएगा, रघुनाथ राव ने की थी। आगे देखिए प्रश्न 10 में जो कहा है कि कौन रामचंद्र इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह को कौन सा, यहाँ पे देखिए जो चिन्ह यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रकार से आप ये भी भर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोगों का आगे का जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारा है अति लघुत्तर। ये प्रश्न जिसमें से कहा है कि एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिखना है अर्थ, इसका अर्थ होता है कि अर्थ है वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य की शुरुआत या आधार प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि वाक्य स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानी नींव के पत्थर बन गए। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से कहा है ना प्रश्न क्रमांक 12 में दोस्तों यहाँ पर कि लक्ष्मीबाई की सहेलियां के नाम क्या थे। लक्ष्मीबाई की जो सहेली थी उनका नाम क्या था। तो लिखना है कि लक्ष्मीबाई की सहेली का नाम जूही और मंदूर थे। क्या थे दोस्तों, जूही और मंदूर। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में जो पूछा गया है, क्या है जूही, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है।
सबसे बड़ी विशेषता तो लिखते हैं जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निष्ठा और साहस थी। क्या थी? उनकी निष्ठा और साहस। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को आगे का जो प्रश्न पूछा गया प्रश्न क्रमांक 14 में जो हमसे पूछा गया है ना, कहा फिरंगी का बिगुल किसका? तो कहा फिरंगी का जो बिगुल है बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेवा का उद्घोष क्या था? आखिर उनका उद्घोष क्या था? तो जब फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष था हर हर महादेव। उनका घोष क्या था? तो हर हर महादेव। आइए अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है, हाँ चलिए अब सही है। कल अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से पूछा गया है आखिरकार से कि सूर्य सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। ये जो पंक्ति जो दिया गया है ना, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको लिखना है। लिख सकते हैं कि सूर्य के तेज के समान चमकने वाली वीरांगना उस सूर्य की तेज में विलीन हो गई। किसी तो उस सूर्य के जो तेज में क्या हो गई थी? तो विलीन हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए तब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में जो पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के कथन जो था, रानी लक्ष्मीबाई के कथन स्वामी भक्तों से ज्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है, ये समझते हैं। तो इसके बारे में लिखना है कि इस कथन से हम यह समझ सकते हैं कि देश के प्रति निष्ठा और प्रेम किसी भी अन्य व्यक्तियों निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो जाए दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आप लिखिएगा। आइए प्रश्न 17 में जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर स्वराज क्या है दोस्तों? यहाँ पर कहा है प्यारे विद्यार्थी स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाए। कितना दोस्तों? 3 वाक्य बनाना है। तो है कि स्वराज की प्राप्ति के लिए लाखों ने बलिदान दिया, लाखों ने बलिदान दिया। फिर दूसरा वाक्य हमारा बन जाएगा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसा है दोस्तों? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा हो जाएगा स्वराज के लिए संघर्ष करना हर नागरिक का कर्तव्य। क्या है? तो हर नागरिक का यह कर्तव्य है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी आप तीनों वाक्य लिख लीजिएगा। आइए अब यहाँ पर कहा है कि आपके अनुसार कहा गया यहाँ पर दोस्तों हमसे कि आपके अनुसार किसी इमारत में नींव का पत्थर क्यों महत्वपूर्ण है? आखिरकार वहाँ क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी इमारत में नींव का पत्थर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही पूरे निर्माण का आधार होता है। क्या होता है? वही पूरे निर्माण का आधार, इसीलिए उसकी आवश्यकता और जरूरत पड़ती है। तो आइए अब हम लोगों का जो प्रश्न है वो हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कैसा? दीर्घ। इसमें से कहा है कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ के आधार पर आपको बताना है। आइए लिखना कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला बड़ा विद्रोह था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई अन्य सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए थे। ठीक है, ये लोग जो थे ना 1857 में जब स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था ना, तो उसमें ये सब लोग शामिल थे। आइए हम लोगों का प्रश्न क्रमांक 20 में जो पूछा गया है वो हमारा है लक्ष्मी। यह प्रकार लक्ष्मीबाई के अलावा यह न किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। लक्ष्मीबाई के अलावा और किसके बारे में आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि लक्ष्मीबाई के अलावा तात्या टोपे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसके बाद इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के कि तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पूरा लिखना है आपके बुक में। ठीक है, वे बहुत ही साहसी और रणनीतिक नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए थे। कौन? ये तात्या टोपे जो थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थी ये भी।
तो प्रिय विद्यार्थी आज के वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हुआ है। मैंने संपूर्ण उत्तर बता दिया हूँ। चलिए तो हम लोग अगर अभी तक हम